गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम। दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी ने पूर्व में दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली पंक्तियों की ओर। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। सूरज लाल बना फिर पीला, ढेरों किरणें फूट पड़ी, लेकिन इन सबके भी पहले जगमग आई एक किरण। बेटा, भावार्थ करने से पूर्व हम चलते हैं कुछ कठिन शब्दों की ओर और कुछ शब्दार्थ की ओर। चलिए बेटा, नभ का अर्थ हमने पूर्व में क्या पढ़ा था? आसमान या आकाश। आसमान या आकाश। पूर्व, पूर्व बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं एक दिशा का नाम है पूर्व। और किरण, किरण का अर्थ हमने क्या पढ़ा था बेटा? रोशनी। चलिए अब हम चलते हैं भावार्थ की ओर। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में ढलता है। हाँ बेटा, आप सभी जानते हैं ना कि सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व की तरफ। और ढलता किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। कविता के माध्यम से बताया गया है, जब सूर्य उदय होता है तो वह थाली के समान गोल दिखाई देता है। यस बेटा, जब सूर्य सुबह सुबह उदय होता है तो हमें किसके समान नज़र आता है? थाली के समान गोल नज़र आता है। और कुछ ही समय में उसकी किरणें निकलकर सोने के समान चमकती है और पूरे संसार को रोशन कर देती है। पूरे संसार को रोशन करने का श्रेय बेटा सूर्य की किरणों को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरज अपना रंग बदलता रहता है। जब सूर्य उदय होता है तो इसका रंग लाल नज़र आता है, परंतु कुछ ही समय पश्चात इसमें से किरणें निकलने लग जाती है और किरणों के निकलते ही इसका रंग पीला हो जाता है। इन्हीं किरणों के साथ सूर्य चमकता रहता है। यस बेटा, जब तक सूर्य में से किरणें नहीं निकलती तब तक उसका रंग, आपने कभी गौर किया होगा कि हमें लाल नज़र आता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसमें से किरणें फूट पड़ती है तो इन किरणों के साथ ही सूर्य का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। चलिए बेटा, इस पंक्तियों को भावार्थ की ओर चलने से पूर्व हम पहले इसके शब्दार्थ की ओर चलेंगे। जग, जग का मतलब हमने क्या पढ़ा था बेटा शब्दार्थ में? संसार। और किरण का मतलब पुनः रिपीट हुआ है, रोशनी। भावार्थ। सूरज की पहली किरण जब धरती पर पहुंचती है तो वह अंधियारे को मिटा देती है। पहली किरण के साथ ही चिड़िया अपना बसेरा छोड़कर सैर पर निकल जाती है और गीत गाती है। यस बेटा, चिड़िया सुबह सुबह अपना बसेरा छोड़ देती है और आकाश में सैर के लिए निकल जाती है। और जब सूर्य की किरण निकलती है तो वह हमारे पूरे संसार को रोशन कर देती है और अंधियारे को मिटा देती है। सुबह की ठंडी हवा ताज़ा और मनमोहक होती है। यस बेटा, आप लोगों ने सबने सुबह सुबह महसूस की होगी कि सुबह की हवा बहुत ही ज़्यादा ताज़ी होती है और मनमोहक होती है। मनमोहक का अर्थ है जो मन को भाने वाली होती है, उसे हम मनमोहक कहते हैं। इससे मन में नई उमंग और जोश का एहसास होता है। सुबह सुबह की ठंडी हवा को महसूस करके हमारे मन में जोश का एहसास होता है और एक नई उमंग जागृत होती है। नेक्स्ट। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुआ, नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। यस बेटा, मुस्काया का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? हंसना। और भोर का अर्थ हमने क्या पढ़ा था बेटा? भोर का मतलब होता है सुबह। भावार्थ। कविता के माध्यम से बताया गया है कि सूरज के उदय होते ही दिन की शुरुआत होती है, दिन हंसता हुआ प्रतीत होता है। यस बेटा, जैसे ही रात भर का अंधियारा जब मिटता है और उसी अंधियारे के ऊपर जब सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती है तो वो हमें दिन बेटा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह हंस रहा हो। सूरज की पहली किरण प्रकृति को प्रसन्न कर देती है। सूरज की पहली किरण हमारे चारों ओर की प्रकृति को बेटा प्रसन्न करती है और इसी से मन व जीवन में नए जोश का आगमन होता है। हमारा मन और हमारा जीवन जो है वो नए जोश का आगमन
महसूस करता है। थैंक्स।